नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जन्म जयंती है। श्रद्धांजलि देने राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू राजपथ पहुंच चुके हैं। कुछ देर में पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास वहां पर जो उनकी मूर्ति है उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और इसके बाद की जो रूपरेखा है वो भी आपको बता दें। यहां पे अरविंद केजरीवाल भी दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के दाईं तरफ वेंकैया नायडू और उसके बगल में अरविंद केजरीवाल। दरअसल कार्यक्रम कुछ इस तरीके से है कि 7:30 बजे यानी आपसे कुछ ही क्षणों के अंदर प्रधानमंत्री यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़, उसकी शुरुआत की जाएगी करीब 8:15 बजे विजय चौक के लॉन से। दरअसल आज जिस तरीके से जितनी धूमधाम से इसको मनाया जा रहा है, आपको यह भी बताना जरूरी हो जाता है। सरदार पटेल का अगर जिक्र किया जाए तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए मोदी सरकार ने फैसला कर रखा है। पिछले 6 दशकों में यह पहला अवसर है जब केंद्र सरकार ने महान राष्ट्र नेताओं में सरदार पटेल को महत्वपूर्ण स्थान देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। बल्कि अगर आपको यह कहा जाए कि इसकी शुरुआत 2013 में हुई और ये देखिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करके पूरे विश्व को सरदार पटेल की मूर्ति को भारत ही नहीं पुष्प अर्पण करने के लिए पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस दिशा की ओर जो एक सकारात्मक संदेश। स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 554 रियासतों में बटे देश को एकता के सूत्र में बांधने में गजब की सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। इसीलिए रन फॉर यूनिटी, इसीलिए राष्ट्रीय एकता दिवस। लौह पुरुष को स्मरण कर रहे हैं गृह मंत्री। यहां पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मौजूद। श्री अरविंद केजरीवाल जी और मंत्री महोदय श्री वेंकैया नायडू जी, यहां पर मेंबर पार्लियामेंट सुश्री मीनाक्षी लेखी जी, अनेक गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर। नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी वहां पर मौजूद है। वेंकैया नायडू, पटेल की केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू यहां पर मौजूद है और इसके बाद 8:15 बजे प्रधानमंत्री हम सबको रन फॉर यूनिटी, एकता की दौड़ का यहां पर शुरुआत करेंगे। दरअसल इस पूरे कार्यक्रम की अगर सोच, इसकी उत्पत्ति और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई तो ये आपको हम बताना चाहेंगे कि 2013 में ही जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के पीएम पोस्ट के कैंडिडेट, उनकी पहल पर बीजेपी की ओर से पूरे देश में एक विशाल मैराथन रैली का आयोजन किया गया। 2013 में पहली बार रन फॉर यूनिटी नाम की यह दौड़ एक महत्वाकांक्षी योजना थी। सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का ऐलान भी किया गया और उस योजना के मुताबिक उस दौड़ के बाद देश के हजारों गांवों से लोहा और मिट्टी इकट्ठा की जाती, जिसका इस्तेमाल गुजरात में 182 मीटर ऊंची पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में किया जाता। और उसी दिशा में पिछले साल रन फॉर यूनिटी, राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया और फिर इस साल भी। और अगर आज के दिन की बात की जाए तो राजनीति से ऊपर उठकर आज के दिन को बड़ी महत्वता दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब देश में अलग अलग जगह से अलग अलग सुरों में एक एकता को लेकर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में रन फॉर यूनिटी, राष्ट्रीय एकता दिवस बहुत मायने रखती है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से यहां पर इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। संजय शर्मा और रीमा इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। रीमा, अभी की अगर बात की जाए तो अभी क्या कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री कितनी देर में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाएंगे और यह भी है कि प्रधानमंत्री शायद संबोधित भी करेंगे। मनाया जा रहा
बिल्कुल निशान, देखिए 7:45 का समय है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर पहुंचना है और लगभग 8 बजे हम कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम है उसका जो शुभारंभ है वो हो जाएगा। पीछे लगभग पूरी तमाम तैयारियां हो चुकी है। लगभग 15,000 के आसपास यहाँ पर लोगों की अपेक्षा थी कि आएंगे और इस रन फॉर यूनिटी में भागीदार बनेंगे और बहुत सारे यहाँ पर युवा देखे जा सकते हैं, अधिकारी तो है ही जो तमाम कल रात से यहाँ पर जुटे हुए हैं। नरेंद्र मोदी के लिए खास बात ये रहेगी कि जिस तरह आपने भी अभी कहा कि जब ऐसे में देश में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर एकता को लेकर, अखंडता को लेकर, तमाम हलकों से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, उस वक्त जब मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और सभी यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन्हें शपथ दिलाएंगे कि किस तरह से देश की एकता को बनाए रखना है, अखंडता को बनाए रखना है और किस तरह से ये सभी लोग उसमें भागीदार बनेंगे। ये शपथ खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ पर दिलाएंगे। थोड़ा सा उनका संबोधन भी होगा और उसके बाद नरेंद्र मोदी इसी राजपथ पर, जहाँ पिछले साल भी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज ही के दिन उन्होंने दौड़ लगाई थी और लोगों के बीच जज्बा पैदा किया था, तभी प्रधानमंत्री उसी तरह आज भी इस राजपथ पर विजय चौक से लेकर कुछ दूरी तक यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनके साथ शुरुआत करेंगे दौड़ की। केंद्रीय कुछ और मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन जाहिर है निशान, इस वक्त मौका यही है जब कई सारे नेताओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रतीक चिन्हों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आज के दिन पर भी कुछ हम कह सकते हैं कि सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से विरोधाभासी बयान भी आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जब मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके बयान आज किस तरह रहेंगे, उनका रीमा, मैं एक सवाल यहां पर आपसे जानना चाहता हूं। रन फॉर यूनिटी, राष्ट्रीय एकता दिवस, ये कहीं से नहीं कहा जा सकता कि सरदार पटेल किसी एक पार्टी के थे, क्योंकि अगर सरदार पटेल का जिक्र किया जाए तो सरदार पटेल कांग्रेस से थे, लेकिन आज इस कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की 2013 में और अब वो प्रधानमंत्री हैं। 2014 में भी इस चीज का आयोजन किया। रन फॉर यूनिटी में पॉलिटिकल यूनिटी कितनी दिखाई दे रही है? देखिए, अभी तो हम निशान कह सकते हैं कि जो पहला कार्यक्रम है वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री। रीमा, मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। यहां पर देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शक्ति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उससे पहले राहुल गांधी को आपने देखा, और दूसरी तरफ ये एक आयोजन प्रधानमंत्री का जिसमें रन फॉर यूनिटी, राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल की 140वीं जन्म जयंती। और ये जो 2 तस्वीरें हैं, इन 2 तस्वीरों को अगर देखा जाए तो, अगर राष्ट्रीय एकता दिवस की बात की जाए तो आज ये दोनों तस्वीरों के बीच में ये जो लकीर है, क्या ये हट रही है? क्या पॉलिटिकल यूनिटी कम से कम आज दिखाई दे रही है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। रीमा, जवाब दें। बिल्कुल, देखिए निशांत, वही हम बात कर रहे थे कि जिस तरह हमने 2 तस्वीरें अभी देखी, दर्शकों को दिखाई, उन दोनों में ही विरोधाभास दिखाई दे रहा है। कल से ही कांग्रेस की तरफ से कई आक्षेप लगाए गए मौजूदा केंद्र सरकार के ऊपर कि किस तरह से इंदिरा गांधी की जयंती को, आज के दिन को खासकर भुलाया जा रहा है, उसको उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है जिस तरह पिछले कई सालों से दी जाती थी। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो हमने लगातार देखा, आज हम जिनते सर्कल से होकर आ रहे हैं, जो बीजेपी ऑफिस से लेकर यहाँ तक के रास्ते में था, वहां अलग अलग तरीके से पोस्टरबाजी हो रही है। कांग्रेस की तरफ से इंदिरा गांधी के नाम पर बहुत ज्यादा पोस्टर लगे हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पोस्टर लगे, लेकिन बीजेपी के जितने पोस्टर थे वो सब आज के दिन को रन फॉर यूनिटी के तौर पर मनाने को लेकर थे। रीमा, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। संजय, आप कहां पर हैं? अपनी लोकेशन बताएं और ये भी बताएं कि अब आगे क्या हो रहा है। मैं यहाँ जनपथ की क्रॉसिंग पर हूँ, जहाँ राजपथ को जाता है। तो ये दोनों आयोजन हैं, ये दोनों, एक जनपथ का आयोजन है, एक राजपथ का आयोजन है, दोनों आमने सामने हैं। और आप जिस लकीर की बात कर रहे थे, वो लकीर तो मुझे लगता है और गहरी हो रही है, ज्यादा तीखी हो रही है वो लकीर। एक आयोजन पिछली सरकार का बड़ा दिन है, एक आयोजन मौजूदा सरकार का बड़ा दिन है। ये दोनों पिछली सरकार की संजय की आवाज चली गई है। यहाँ पर हम, बड़ा खूबसूरत जैसे संजय ने बताया, एक तरफ राजपथ है
और दूसरी तरफ है जनपथ। लेकिन राजपथ का जो मार्ग है वो एकता से होते हुए जाता है और एकता से ही होकर जाएगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दूसरी तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों तस्वीरें हैं। इन दो तस्वीरों को अगर ध्यान से समझें तो एक तरफ पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि।